नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 21 दिसंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसा कि दोस्तों मध्य प्रदेश ने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान प्राप्त किया है डिजिटल जो हेल्थ कार्ड बनाने में है, तो वह उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एक पत्रिका का विमोचन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, तो उसका भी यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों लक्ष्य सेन ने जीता है चैंपियनशिप में कांस्य पदक और इसके लिए बधाई दी है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो यह किस खेल से संबंधित है, इसको भी आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेम मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, को जॉइन माय टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको लगभग 2 वर्ष का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कार्यालय की पत्रिका क्षितिज का विमोचन किया मुख्यमंत्री ने? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भारत भवन, पासपोर्ट कार्यालय, जीवन बीमा निगम या फिर परिवहन कार्यालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पासपोर्ट कार्यालय। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में पासपोर्ट की बात हुई है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय आपके एयरपोर्ट हैं? तो मध्य प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, एक आपका भोपाल वाला और एक कौन सा है आपका इंदौर वाला। इंदौर वाला जो आपका हवाई अड्डा है वह पूर्णतः सौर ऊर्जा पर संचालित है, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों प्रथम हवाई यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? 1948 में हुई थी, इंदौर से ग्वालियर के बीच में यह चलाई गई थी। बात हुई है हवाई यात्रा की, तो इसके साथ ही साथ हम रेल यात्रा को क्यों भूल सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, रेल यात्रा की शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में प्रथम बार जबलपुर से दोस्तों इलाहाबाद, जिसे हम लोग वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इन 2 शहरों के बीच में चलाई गई थी रेल। तो इसको आपको याद रखना है। और प्रथम जो रेल आपको जो देसी रियासत थी उसके द्वारा अगर रेल किसी द्वारा डलवाई गई थी रेल लाइन, तो वह थे सिंधिया वंश। 1894 में दोस्तों 95 में उनके द्वारा 94-95 में उनके द्वारा रेल लाइन बिछाई गई थी। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत भवन दोस्तों आपको मालूम होगा 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसको भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया पासपोर्ट कार्यालय पत्रिका क्षितिज का विमोचन। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय कक्ष में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल की वार्षिक राजभाषा पत्रिका क्षितिज का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रकाशन की सराहना की। चर्चा हुई है दोस्तों पत्रिकाओं की, तो इनसे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको फटाफट में बताना चाहूंगा। आवे कंकर नामक जो पेपर है वह कहां से निकाला जाता है? रतलाम से, तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण डाइजेस्ट जो है दोस्तों वह भी रतलाम से निकाला जाता है, इसको भी याद रखना है। जन्मेजय दोस्तों कटनी से निकाला जाता है, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, शुभ चिंतक 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह दोस्तों जबलपुर से निकाली जाती है पत्रिका, तो इसको भी याद रखना है। खेल पत्रिका, एकमात्र खेल पत्रिका मध्य प्रदेश की जिसका नाम है हलचल, यह इंदौर से निकाली जाती है, तो इसको भी याद रखना है दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और 1848 में मध्य प्रदेश का प्रथम दोस्तों अखबार ग्वालियर जो अखबार के नाम से जाना जाता है उसे निकाला गया था, और प्रथम मालवा अखबार था दोस्तों, हिंदी अखबार जिसे कहा जाता है। और इसके साथ दोस्तों वल्लदेव मुंडे द्वारा दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम दोस्तों मराठी अखबार निकाला गया था, तो इसको भी याद रखना है। 1860 में प्रथम मराठी अखबार निकाला गया था, इंदौर से ही इसे निकाला गया था। रेलवे नामक समाचार दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर से ही निकाला जाता है। पूर्ण चंद्रोदय दोस्तों जो प्रथम मराठी अखबार था जो कि वल्लदेव मुंडे द्वारा निकाला गया था, तो उसका नाम क्या था दोस्तों? पूर्ण चंद्रोदय, तो इसको भी आपको याद रखना है। और दैनिक लोकमत किसके द्वारा निकाला गया था दोस्तों? द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा निकाला गया था, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मध्य प्रदेश का चाणक्य भी उन्हें कहा जाता है, तो इसको भी याद रखना है। और द्वारिका प्रसाद दोस्तों मिश्र का जन्म कहां पर हुआ था? उन्नाव में हुआ था, यूपी में, तो इसको भी याद रखना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। किसके द्वारा किया गया टेनको सिस्टम की नई यूनिट का शुभारंभ? आपका ऑप्शन नंबर 1 है मंत्री सकलेचा, मंत्री मिश्रा, मंत्री गोविंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? मंत्री श्री सकलेचा ने किया है टेनको सिस्टम की नई यूनिट का शुभारंभ। आईटी पार्क इंदौर में कार्यों का भी लिया जायजा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ओम प्रकाश सकलेचा, और इन्होंने रविवार के दिन इंदौर के सिहासा आईटी पार्क में इंदौर टेनको सिस्टम की नई यूनिट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री कौन है? तुलसी राम सिलावट जल संसाधन मंत्री है, तो यह भी उपस्थित थे। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आईटी पार्क कहां पर है दोस्तों? इंदौर में, इसको आपको याद रखना है। जर्मन टूल किट पार्क यहीं पर है, तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1994 में उसे शुरुआत किया गया था। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों,
इंडो जर्मन टूल मैंने आपको बता ही दिया है 1994 में, उसका पूरा नाम है इंडो जर्मन टूल। इसके साथ साथ आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मध्य प्रदेश का वित्त निगम 1955 में कहां पर, इंदौर में ही है। ये सब इंदौर को ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश की मिनी मुंबई भी इंदौर को कहा जाता है और अब तो स्वच्छता की राजधानी भी इंदौर को कहा जाने लगा है। लगातार 5 बार इंदौर को मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड। प्रथम बार कब मिला था? 2017 में मिला था, तब से लगातार अभी तक मिल रहा है और यह 5 बार हो चुका है स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड। तो इसको याद रखना है, इंदौर काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1818 में से होलकर वंश की राजधानी पुनः बनाया गया था, तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के समय दोस्तों इंदौर का पूरा जो शासन था वह होलकर वंश के अंतर्गत था। उस समय के राजा कौन थे? तो कोजी राव थे और इन्होंने अंग्रेजों का उस समय सपोर्ट भी किया था। और यहां पर दोस्तों आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, वंश गोपाल। इसके साथ ही साथ जो इन्होंने विद्रोह किया था, यह प्रमुख विद्रोही थे यहाँ की 1857 की क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी भी यही थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश का कौन सा रहा स्थान। दोस्तों देश में कौन सा स्थान रहा मध्य प्रदेश का? प्रथम, दूसरा, तीसरा या फिर चतुर्थ? तो इसका राइट आंसर क्या है? दूसरा स्थान रहा दोस्तों। डिजिटल जो आपके हेल्थ कार्ड है उनको बनाने में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान रहा। और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला? जैसे कि आप देखेंगे स्मार्ट सिटी रैंकिंग में, ओवरऑल रैंकिंग में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर था और प्रथम नंबर पर था स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमारा प्यारा इंदौर। तो इसको भी आपको याद रखना है। और नंबर 1 पर राज्य कौन सा था? यूपी था, तो इसको भी आपको याद रखना है। स्वच्छता सर्वेक्षण में दोस्तों मध्य प्रदेश क्या था? तीसरे नंबर पर था, तो इसको भी याद रखना है, लगातार काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ दोस्तों लिविंग इंडेक्स में हमारा इंदौर 9वें नंबर पर था, तो इसको भी याद रखना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ ही साथ हमारा मध्य प्रदेश दोस्तों प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना शुरुआत की गई थी, उसके क्रियान्वयन में क्या रहा? नंबर 1 रहा। कृषि उपज जो अभी उपार्जन के मामले में नंबर 1 रहा, पंजाब को पीछे छोड़कर। इसके साथ ही साथ आप लोग देखेंगे दोस्तों डिजिटल हेल्थ कार्ड आप लोगों ने देख ही लिए हैं। इसके साथ देखेंगे आप प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा प्यारा मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल प्रोवाइड कराने में हमारा मध्य प्रदेश क्या रहा? नंबर 1 रहा। तो यह सभी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनके बारे में मैंने आपको बताया और जिनमें मध्य प्रदेश क्या था? नंबर 1 स्थान पर था। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखते हैं मध्य प्रदेश ने फिर रचा कीर्तिमान, डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने में हासिल किया दूसरा स्थान। 43,838 हितग्राहियों के स्वस्थ आईडी बनाई गई है अभी तक। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और रोचक तथ्य भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिछड़े कई बारी बारी पुस्तक किससे संबंधित है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों यह पुस्तक है और किस क्षेत्र से यह संबंधित है आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 है पत्रकारों से, समाज सेवी से, नेता से या फिर अभिनेता से। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। बिछड़े कई बारी बारी पुस्तक किससे संबंधित है दोस्तों? पत्रकारों से यह पुस्तक संबंधित है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड रिमेंबर दैट। किससे संबंधित है? पत्रकारों से संबंधित है दोस्तों पुस्तक, जिसका नाम है बिछड़े कई बारी बारी। अब यह किस तरह की पुस्तक है दोस्तों? कोरोना काल में काफी सारे पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई और उसी दौरान जिन लोगों ने जान गंवाई अपने कार्य के दौरान उनके ऊपर आधारित यह पुस्तक है, जिसका विमोचन अभी आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा के मानसरोवर सभा कक्ष में कोरोना काल में दिवंगत पत्रकारों पर केंद्रित पुस्तक बिछड़े कई बार का विमोचन किया। तो आपको पता हो गया होगा किसके ऊपर यह आधारित है? पत्रकारों के ऊपर यह आधारित है। मध्य प्रदेश की विधानसभा का नाम यहां पर आया है, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा कहां पर है? मध्य प्रदेश की विधानसभा है दोस्तों अरेरा हिल्स पर। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और मुख्यमंत्री का निवास कहां पर है? श्यामला हिल्स पर है। दीज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट आई टेल यू, वी शुड रिमेंबर दैट। 5 पहाड़ियों पर दोस्तों हमारा भोपाल बसा हुआ है। 1972 में इसे जिला का दर्जा भी दे दिया गया था। प्रथम जिला पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1998 में हुआ था। 2 गठन हुए थे दोस्तों, एक हुआ था आपका सहदेव कमेटी और एक हुई थी आपकी BK दुबे। तो दोनों को याद रखना है। दुबे जो कमेटी थी उसके द्वारा दोस्तों 10 जिलों की स्वीकृति की गई थी और सहदेव कमेटी थी उसके द्वारा 6 जिलों की स्वीकृति दी गई थी। फिर उसके बाद आप देखेंगे सीधा 2003 में 3 जिले बनाए जाते हैं। फिर 2008 में आप लोग आएंगे तो 2 जिले बनाए जाते हैं और फिर 2013 में आप लोग देखेंगे आपका आगर मालवा बनाया जाता है और 2018 में आकर आप देखेंगे आपका निवाड़ी जिला बना दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शिवराज सिंह चौहान ने लक्ष्य सेन को विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। है किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन।
क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बैडमिंटन से दोस्तों यह संबंधित है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है मध्य प्रदेश में बैडमिंटन अकेडमी कहाँ पर है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो यह आपका क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब जरूर से जरूर देना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ क्रिकेट अकेडमी कहाँ पर है। 2016 में स्टेब्लिश की गई थी आपके शिवपुरी में, और 2016 में ही एथलीट अकेडमी शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? भोपाल में की गई थी। मध्य प्रदेश की खेल कैपिटल किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। खेल पत्रिका मैं बता ही चुका हूँ, 1915 में इंदौर से शुरुआत हुई थी। और मध्य प्रदेश की दोस्तों हॉकी अकेडमी कहाँ पर है? यह भी आपकी भोपाल में ही है। स्विमिंग अकेडमी होशंगाबाद में है 2008, और वाटर स्पोर्ट अकेडमी 2007 भोपाल में शुरुआत हुई थी, तो इसको भी याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका। इसके साथ ही साथ जो मैंने आप लोगों को बताया था कराटे और ताइक्वांडो, यह भी भोपाल में ही है, 2007 में ही शुरुआत की गई थी, तो इसको भी याद रखना है। जो घुड़दौड़ है उसकी अकेडमी भी 2007 भोपाल में ही शुरुआत की गई थी, तो उसको भी याद रखना है। देखते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को विश्व चैंपियनशिप जीतने पर दी बधाई। आज के आपके क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की कुछ उपलब्धि के कारण इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट कनक्लेव 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज डेट मध्य प्रदेश को मोस्ट इंप्रूविंग स्टेट इन एग्रीकल्चर में लगातार कौन सी बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ? धन्यवाद।